पाकिस्तान में ट्विटर यानी एक्स को बंद हुए ये दूसरा हफ्ता है। लिथुआनिया में कायम इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर सर्फशार्क ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान में 2024 के आगाज से लेकर अब तक इंटरनेट की सर्विसेज 5 बार ताअत्तुल का शिकार हुई, जिससे 128 मिलियन सारिफिन मुतासिर हुए। साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन प्राइवेसी पर रिसर्च करने वाली एक फर्म कंपैरिटैक के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार इंटरनेट सेंसरशिप के लिए दुनिया के टॉप 10 ममालिक में होने लगा है, और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक चीन, भारत और ईरान भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। पिछले हफ्ते भारतीय हुकूमत ने एक्स की मालिक कंपनी को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए किसानों के एहतजाज से मुतल्लिक कई अकाउंट्स और पोस्ट डिलीट करवाईं। इंटरनेट पर मौजूद इस ऐप यानी एक्स पर लिखे हुए लफ्जों से हुकूमतें इतनी परेशान क्यों हैं? ट्विटर की ताकत ये है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया की, लेकिन चूंकि ट्विटर जो है उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वो कम अल्फाज में ज़्यादा मैसेजिंग होती है और पूरी दुनिया के लिए होती है। और आप डायरेक्ट लोगों को टैग करते हैं, लोगों को डायरेक्ट उनकी जो तवज्जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाती है। जब से पाकिस्तान में ये सियासी अदम इस्तेहकाम आया है, इमरान खान की हुकूमत हटाई गई, फिर उसके बाद एक नई हुकूमत लाई गई, इलेक्शंस हुए, नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके, और वाहिद रास्ता जिसके ज़रिए बहुत जल्दी पैगाम रसानी होती है इस इलेक्शन के हवाले से, तो वो अगेन ट्विटर है। लेकिन सेंसिटिविटी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इसलिए है कि बाहर दुनिया में ट्विटर को बहुत बड़ी बड़ी जो ताकतवर शख्सियात हैं वो ट्विटर ही को जो अपने आप को अपडेट रखने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपना पैगाम पहुंचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है ये कि वो सेंसिटिविटी इसी वजह से है, और यही सोच इंडिया में भी है। पाकिस्तान में एक्स बंद है, लेकिन निगरान वजीर इत्तलात समेत कई अहम शख्सियात और दीगर हुकूमती इदारों के अकाउंट्स मुसलसल एक्टिव हैं। जी हाँ, ये जादू नहीं, VPN का कमाल हो सकता है। लेकिन क्या ये हुकूमती पॉलिसी से खुला तजाद नहीं? तजाद क्या, ये तो अपनी शिकस्त को मानने के मुतरादिफ है कि वो चीज़ जो कि आप बाकी अपनी कौम को जो है उस तक रसाई नहीं दे रहे, और ख़ुद जो है वो क्या कहते हैं, चोरी के रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़रिए अपना पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं, और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जी हम ट्विटर की अहमियत को तो मानते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए गैर अहम है, क्योंकि ये फ़ैसला हमने किया है, ये फ़ैसला पाकिस्तानियों का नहीं है। कई लोगों का ख्याल है कि इन पाबंदियों की एक वजह एक्स का नया फीचर कम्युनिटी नोट्स है, जिसमें सारिफीन ट्विटर पर किसी भी बयान के गुमराहकुन होने के बारे में अपनी राय सियाको सबाक के साथ दे सकते हैं, और दीगर सारिफीन से रेटिंग के बाद ये नोट ट्विटर पर पब्लिश किया जा सकता है। इस फीचर ने भी कई शख्सियात के लिए ट्विटर का इस्तेमाल खासा मुश्किल बना दिया है। अब इत्तलात हैं कि हुकूमत VPN पर भी पाबंदी लगाने का इरादा रखती है। लेकिन क्या इन पाबंदियों से हुकूमतों को मतलूबा नताइज हासिल हो जाते हैं? पाकिस्तान में 87 मिलियन लोग इंटरनेट तक रसाई रखते हैं। 71.7 मिलियन लोग जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, और सोशल मीडिया ट्विटर नहीं है। ट्विटर को तो जैसे मैंने आपको कहा कि तकरीबन 5 मिलियन लोग यूज़ करते हैं। ये बाकी सोशल मीडिया का आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो आप देखिए इंस्टाग्राम और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। तो लिहाजा आप इंस्टाग्राम भी बंद करेंगे, इससे तो होगा ये कि जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी है वो तो बिल्कुल बैठ जाएगी। ये तरीका नहीं है कि आप अगर फुटबॉल की गेम हो रही है तो फुटबॉल ही उठाकर निकल जाए और समझ जाए कि जी हमने मसला हल कर दिया, या ट्विटर या इंटरनेट बंद करके मसला हल कर देंगे। इससे मसला हल नहीं होगा। माहिरीन का कहना है कि ऐसे इक़दामात हुकूमतों की एक मनफी तस्वीर दुनिया के सामने पेश करते हैं, और फिर हालिया पाबंदियों के बाद इन सरकारी अहदेदारों के ट्वीट से ये जाहिर होता है कि कुछ तो आप भी कहना चाहते हैं।